मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जिंदगी की अंधेरों भरी राह में, आह में वाह में और हर चाह में, जिंदगी की अंधेरों भरी राह में, आह में वाह में और हर चाह। मोहतमिम साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली कि ये देरीना तमन्ना रहती है हमारे स्टेज से हर साल एक नई आवाज़ उभरे, और जो आवाज़ पूरी उम्मत को झिझोड़ते हुए बाबे सुरैया पर जा पहुँचे। सरज़मीन हिंदुस्तान का दिल यकीनन शहर दिल्ली है, जिस शहर दिल्ली को कभी मीरो गालिब ने संवारा है, और उसी शहर दिल्ली के कल्ब में सूफिए वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि आसूदे ख्वाब हैं। एक आवाज़, एक ज़ात, आप इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में सांस ले रहे हैं। अगर आप यूट्यूब खोलते हैं या गूगल चेक करते हैं या इसी तरह आप शोबे नशरो इशाअत में कहीं भी आप अपनी मगज़जनी करते हैं, तो वहाँ एक जादू भरी, एक शीरीनी और एक पुरतकल्लुफ़ आवाज़, एक खूबसूरत हंसी चेहरा, जो सदूदा सिफात है, सरापा महमूद है, हाफिज़ ज़हूर साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि और हाफिज़ महमूद साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि का जो रूहानी लख्ते जिगर है, जो दरे महमूद से मुंतसिब हुआ तो सरापा खुद भी महमूद बन गया, जिसकी आवाज़ सुनने के लिए दिल्ली के बुलंद बाला मीनारे तरसते हों, जिसकी दीदार के लिए हम सब की ज़बान पर रहता हो, कहाँ थे आप बहारों के बाद आए हैं, मेरे शबाब के जाने के बाद आए हैं। मेरी मुराद अजीज़म लख्ते जिगर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद आसिफ साहिब, आसिफ महमूद साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली है, जो हमारे दरमियान दिल्ली शहर से तशरीफ़ लाए हैं। आपकी तारीफ़ के मोहतमिम या इमाम लगाना आपकी तर्जमानी के लिए काफ़ी नहीं है।
इस वक्त आप हर एक दिल की धड़कन बने हुए हैं। आप जब उनको समाअत फरमाएंगे तो वाकई महसूस होगा कि हम इल्म व हुनर के दरिया में गोताज़न हैं। मैं हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुज़ुर्गान महतरम, बहुत वक्त हो चला है और रईसुल मुबल्लिगीन हज़रत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब ज़ीदा मजदूहू हमारे आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है और ग़ालिबन अभी जलसे का एक जली उन्वान चंदा भी बाकी है। इस मुनासिबत से बहुत देर गुफ्तगू इन अकाबिर की मौजूदगी के हवाले से भी गैर मुनासिब होगी और मदरसे के इस अज़ीम उन्वान के हवाले से भी गैर मुनासिब होगी। मैं आपके दरमियान बिल्कुल नया हूँ और पहली मर्तबा आपके गांव मुंडाली में हाज़िरी है। सबक सुनाने आया हूँ। बमुश्किल तमाम 15 से 20 मिनट अपनी बात रखूँगा। आप हजरात से दरख्वास्त है दुआ फरमा दे, अल्लाह ताला कुछ काम की बातें कहने की तौफीक अता कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम कुंतुम शुहदाअ इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनी मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मुहतरम, मौजूदा हिंदुस्तान जिस कर्ब बेचैनी के आलम में अपने शब रोज़ के सफ़र को तय कर रहा है और मौजूदा हिंदुस्तान बावजूद अपनी ज़मीनी वुसअतों के जिस दर्जे अहले इस्लाम पर तंग होता चला जा रहा है, उस सूरत हाल को के पेश नज़र अहले इस्लाम की ये जिम्मेदारी है, अहले इस्लाम का ये फ़र्ज़ मनसबी है कि वो इस मौजूदा हिंदुस्तान में अपने लिए, अपनी नस्ल नौ के लिए, अपने मुस्तकबिल, अपनी औलाद, अपने आने वाले कल के लिए कोई ऐसा लाहे अमल मुरत्तब करे, कोई ऐसा काम कर जाए कि जिस काम के नतीजे में कल आने वाली नस्ल के लिए राहत हो, सहूलतें हो, इज्जतें हो और अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल की जानिब से हमारे आपके बच्चों के लिए रहमत का कुछ सामान हो जाए। बुजुर्गान मोहतरम, मौजूदा हालात हमारी और आपके सर की आंखों से पोशीदा नहीं है, ढके छुपे नहीं है। अभी मुल्क जिस तरफ बढ़ रहा है और जिन हालात ने मुल्क को घेरा हुआ है, जगह जगह एक खास फिजा, एक खास माहौल जो पूरे तौर पर शिर्क से आलूदा है, जो पूरे तौर पर शिर्क से रंग दी गई है। यूं अगर आप कह लें तो बात गलत नहीं होगी कि एक एक चीज को शिर्क के रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। क्या तालीमी खाके, क्या तामीरी खाके, क्या मुल्क में किसी पहलू से मुसलमान बच्चों का तालीमी पोजीशन के मराहिल को तय करना और उससे गुजरते हुए अपने ईमान को दांव पर लगाकर उसका सौदा करना और तब जाकर किसी बड़ी मंजिल को पाना, या इसके सिवा पॉलिटिकल दुनिया में, सियासी अखाड़ों में अगर एक मुसलमान ये चाहता है कि वो अपने नाम का इंदराज कराए,
आगे बढ़े, अपने आप को पेश करे, और वो ये चाहता है कि वो मुल्क की तामीर और तरक्की में अपने किरदार का खुले पैमाने पर इजहार करे, तो उसके लिए लाजिम है, जरूरी है कि वो एक ऐसे खास रंग से गुजर के आगे बढ़ेगा जहां उसके हाथ पर ईमान होगा और वो ये कहते हुए आगे बढ़ेगा, मैंने अपना ईमान दांव पर लगा दिया है, दीन दांव पर लगा दिया है। जब उसका दीन और ईमान दांव पर लग जाएगा तब जाकर कहीं उस अल्लाह के बंदे को किसी खाने में और किसी खाके में जगह हासिल होगी। बसूरत दीगर आप मुसलमान हैं, हजार कोशिशें कीजिए, आपके बच्चे कोशिशें करते रहे, आपके बड़े कोशिशें करते रहे, हजार कोशिशों के बावजूद उस पैनल को आप नहीं मिटा सकते, उस खाके को आप नहीं मिटा सकते जिसके लिए मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहीमहुल्लाह ने कहा था 1980 की दहाई में, लोगों तुम्हारी नस्लों को कुफ्र में धकेलने का मुकम्मल इंतजाम किया जा चुका है। 2020 की जो तालीमी रिपोर्ट है, जो तालीमी खाका है, हुकूमत हिंद ने जो तालीमी रेजुलेशन पास किया है, आप जब उसकी वर्क गर्दानी करेंगे, उसके सफ़े सफ़े को पढ़ते चले जाएंगे, जब आप उसकी सतर सतर को पढ़ेंगे, एक एक लाइन पर आपको शिर्क दिखाई पड़ेगा, एक एक लाइन से आपको कुफ्र बोलता दिखाई पड़ेगा। और ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है, बसीरत के साथ ये बात कही जा सकती है और सीना ठोक कर ये बात कही जा सकती है। उस 2020 के तालीमी रेजुलेशन के पास हो जाने, कानून के बन जाने, उस निजाम के नाफिज हो जाने के बाद आपके घर से अब्दुल्ला, अब्दुल रशीद और हारून मसूद के नाम के बच्चे, आयशा और सुमैया और कुलसूम नाम की बच्चियां बज़ाहिर तालीमी खाकों में सुबह स्कूल की राह तो लेंगी, वो जाएंगे मुसलमान बनकर। ये जमानत नहीं दी जा सकती, यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो मुसलमान लौटेंगे या उनकी झोली में शिर्क डाल दिया जाएगा और उनको कुफ्र की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए मौजूदा हिंदुस्तान में हसास होने की जरूरत है और कुछ काम कर गुजरने की जरूरत है। इस वक्त बेदार मगजी का सबूत दीजिए, हसास हो जाइए, बेदार रहिए और हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सफ के उस अजीम इंसान जिसको दुनिया हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जानती है, उस अल्लाह के बंदे का वो दर्द, वो बेचैनी, वो कुड़हन, वो इस्तिराब, वो गम, वो दर्द पढ़ डालिए जिसको कुरान बयान कर रहा है। पहले सिपारे की आखिरी कुछ आयात में मजमून है, इरशाद रब्बानी है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौत इज़ क़ाल लिबनी। ये वो घड़ियां हैं जब याकूब इस दुनिया से, दारे फानी से बाकी को कूच करना चाहते हैं, जब वो दुनिया छोड़ रहे हैं, आखिरी लम्हात है, आखिरी घड़ियां हैं, अब याकूब को इस दुनिया से जाना है, वो यहां से वहां को चले जाएंगे। उन आखिरी लम्हात में, उन आखिरी घड़ियों में हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर के बच्चों को, अपनी औलादों को, भतीजों भतीजियों, भांजों भांजियों, नवासों नवासियों, पोतों और पोतियों, सारे घर के बच्चों को जमा करके कहते हैं इज़ क़ाल लिबनी, सारी औलाद को जमा किया और सवाल पूछा है उस अल्लाह के अजीम पैगंबर ने, जिसका घराना पैगंबरों का घराना है, जिस अल्लाह के बंदे की जात नबी की हैसियत रखती है, जो इस जमीन पर बहैसियत नबी मुतारफ किया गया है, जो खुद अपनी जात में नबी है, जिसके वालिद नबी हैं, जिनका बेटा भी नबी है, जो गुलशन इब्राहिम के चश्मो चराग है, जो गुलशन नबूवत के एक फर्द है, ऐसा अजीम इंसान जो खुद नबी है, जिसके घर में शिर्क का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, जिसके घर में ख्याल की दुनिया में ये बात नहीं लाई जा सकती, इस चौखट से गुजरने वाला कोई बच्चा शिर्क की बू भी पा सकेगा, शिर्क की राह से गुजर सकेगा। लेकिन आप बेचैनी देखें, इस्तिराब देखें, दर्द देखें, कुड़न देखें, एक याकूब अलैहिस्सलाम को देखिए, एक खुद को देखिए, वो सरापा इस्लामिस्तान में बैठे थे, वो सरापा गुलशन नबूवत में बैठे थे,
एक मैं और आप हैं जो इस कुफ्र की धरती पर बैठकर मुतमईन हैं, ये समझ रहे हैं कि हम जिस राह पर चल रहे हैं उसी राह पर हमारी औलादों के ईमान महफूज रहेंगे। ये खाम ख्याली है। आप भूल भुलैयों का सफर कर रहे हैं। अगर यही रविश रही, यही चलन रहा, यही किरदार रहा, यही मामूल रहा और आपने अपनी औलादों के सिलसिले में फिक्रमंदी का सबूत न दिया, आप बेदार न हो सके, आप हसास न हो सके, ईमानी जज्बे को बरूए कार न लाए, आपकी ईमानी हिस्स बेदार न हो सकी, तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं होगा। आप मोमिन थे, आपका बाप मोमिन था, बाप का बाप मोमिन था, खानदान मोमिन था, लेकिन उस नस्ल की जमानत नहीं दी जा सकती जो आपके बाद आएगी। नहीं मालूम किसी मस्जिद में सजदा रेज होंगे या किसी बुतकदे में किसी बुत के सामने मत्था रगड़ रहे होंगे। अल्लाह मेरी आपकी सबकी हिफाजत फरमाए। इसलिए बसद एहतराम अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाई, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इस सबक को पढ़िए और जैसे वो बेचैन थे अपनी औलाद के लिए, जैसे वो बेचैन थे अपने बच्चों, अपने घर के उस असासे के लिए जो उनका मुस्तकबिल था और उनका आने वाला कल था, और कहिए कि जो उनका फ्यूचर था उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी रूहानी दुनिया को संवारने के लिए, जैसे याकूब बेचैन है, बार बार पूछते हैं मेरे बच्चों मेरी कमर उस वक्त तक जमीन से नहीं लगेगी, मेरी पीठ जमीन से नहीं लगेगी जब तक तुम ये जवाब न दे दो मा ताबुदून मिन बादी। जाहिर सी बात है उस जमीन पर तो यही जवाब दिया जाना था, नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहिम इस्माइल इसहाक व इलाह वाहिदा। आप कैसी बातें करते हैं? हम आपके रब की इबादत करेंगे, हम जमीन और आसमान के रब की इबादत करेंगे, हम कुल जहान के रब की इबादत करेंगे। बाबा आप क्या पूछ बैठे हैं? क्या आपको लगता है हम शिर्क की दहलीज से गुजर जाएंगे? क्या आपको लगता है हम कुफ्र के खानों में पट जाएंगे? क्या आपको लगता है कि आपका पढ़ाया हुआ तौहीद का वो अजीम सबक जिस पर आप कार बन रहे हैं, बाबा कार बन रहे हैं, बाबा के बाबा कार बन रहे हैं, सारा नबूवत का घराना कार बन रहा है, ये मुमकिन कैसे है कि हम उस सबक को भुला दें? बाबा आप क्या पूछ बैठे हैं? इसके बावजूद इसके कि ये जवाब मिलना था, फिर भी याकूब पूछ रहे हैं मा ताबुदून मिन बादी, मा ताबुदून मिन बादी, मा ताबुदून मिन बादी। बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? मेरे भाई अगर याकूब गुलशन नबूवत के फर्द होकर ये बात अपने बच्चों से पूछ सकते हैं तो क्या मैं और आप हिंदुस्तान के मौजूदा माहौल से इस दर्जे इत्मीनान पाते हैं कि मुझे और आपको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है? जब बेटियां इर्तिदाद के दहाने पर खड़ी हैं, इस्लाम की दहलीज छोड़कर कुफ्र की जमीन कबूल कर रही हैं, ऐसे ऐसे घरानों की बच्चियां जा चुकी और जा रही है जहां तसव्वुर में ये बात नहीं लाई जा सकती थी कि इस घर में भी कभी कुफ्र सर चढ़कर बोलेगा, जहां बुजुर्गों से, अहलुल्लाह से, दीवानों से, अहले इल्म से, असहाबे इल्म फजल से ताल्लुक रहा हो। उस घर की बच्चियां बाप को आंख दिखाकर कहती हैं मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी दुनिया है, मैंने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है। मेरे भाई आप गौर तो करें, अगर ये सिचुएशन है और ये कंडीशन है तो इस सूरत में मुझे और आपको हसास हो जाना चाहिए, बेदार हो जाना चाहिए। और उसके लिए वाहिद रास्ता ये है कि आप उस पौधे की और उस बीज की हिफाजत जरूर करें जो अभी कमसिनी और तुफूलियत के जमाने में अपना वक्त काट रहा है। इस नस्ल नो को बचा लीजिए, जो जा चुकी हैं, यकीनन वो भी काबिल तवज्जो और काबिल मेहनत है, उनका दर्द, उनकी बेचैनी भी उसी दर्जे मुझे और आपको होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई वो माल है जो हाथ से निकल चुका है, ये आपके अपने ज़ेरे असर बच्चे हैं, अभी इनको मोड़ा जा सकता है, इस लोहे को पिघलाकर तपाकर इसको कुंदन बनाया जा सकता है और इसके मुख्तलिफ फूल तैयार किए जा सकते हैं।
लेकिन अगर इससे सरफे नज़र किया गया और तवज्जो हटा ली गई तो फिर बहुत बदनसीब कहलाएंगे मैं और आप, और बहुत तबाहकुन होगी वो घड़ियां जिसको आप आज के हिंदुस्तान में आंखें खोलकर बसीरत की दुनिया में फिरासत ईमानी का सहारा लेते हुए कल का हिंदुस्तान देख सकते हैं। आज आप अपने मुल्क से अंदाजा लगा सकते हैं पूरी दुनिया में क्या रंग है, क्या फिजा है। आपके अपनों में मुनाफिकीन की एक बड़ी तादाद, कमीनों की एक बड़ी तादाद, चुनांचे मुनाफिकीन की भरमार, अहले अरब का कमीनापन अबू धाबी और दुबई की सरजमीन पर दुनिया के सबसे बड़े बुतकदी की तामीर बोल रही है। आने वाला कल हिंदुस्तान का बहुत मुस्तकबिल नहीं है, होगा जिसके लिए रोशन होगा। आप अहले इस्लाम के लिए वो उतनी तंगी और तारीकी रखता है। अगर आपने अपने दीन से बेजारी का मुजाहरा किया तो रब्बे काबा की कसम आपका घर होगा जिसका बाप भी मुसलमान था, दादा भी मुसलमान था, पर दादा भी मुसलमान था, खानदान की पुश्तों की पुश्तें मुसलमान थी, लेकिन आज उस जमीन पर कुफ्र सर चढ़ के बोल रहा है। और कहने वाले बस ये कहेंगे इनके बाप दादाओं की गलती है, वो खुद तो ईमान की झोली, ईमान के आंगन, ईमान के शजर के साए रहे, इन मासूम बच्चों की हिफाजत न कर सके। मेरे भाई, आप मुसलमान हैं, आप अपने हौसले को बाकी रखेंगे, हिम्मत से काम लेंगे, और जाहिर है कि उन जालिम और जाबिर और दज्जाली ताकतों से आप नहीं घबराएंगे जो आपको मुस्तकिल हिरासा करने की कोशिश कर रही हैं, और वो ये चाहती हैं आप कमजोर पड़ जाएं, पूरे तौर पर हौसला तोड़ बैठे। हरगिज नहीं, 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 आपको इकबाल का शेर सामने रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं, मुसलमान होना आसान नहीं है। अगर आप कह चुके हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अब आपका वजूद आपका नहीं रहा, मोहम्मद की झोली में जा चुका है। आप कह चुके हैं अल्लाह के लाडले हबीब आखिरी पैगंबर हैं, अब आप पर खत्म नबुव्वत की जंग फर्ज हो चुकी है। अगर आप कह चुके हैं इस्लाम हक है, उसका निफाज आपके जिम्मे वाजिब है, आप कह चुके हैं मोहम्मद का लाया हुआ कुरान हक है, उसका निफाज वाजिब है, तो कुरान से वाबस्तगी, उससे ताल्लुक, उसके निज़ाम अमल को बर्पा करना ये आपका फर्ज मनसबी है। उसका वाहिद रास्ता है अपने वजूद पर इस्लाम नाफिज करते हुए अपनी इस नस्ल नो को, अपने इन मासूम बच्चों को इन मकतबों और मदरसों के हवाले कीजिए। और बहुत कड़वी बात कहने लगा हूँ, दुनिया की कोई कौम ये बात कहे कि हमें इल्म और अहले इल्म की जरूरत नहीं है, चलेगा। हिंदू कहे चलेगा, सिख कहे चलेगा, बुद्धिस्ट कहे चलेगा, जैनी कहे चलेगा, साहब इल्म की जरूरत नहीं है। दलित कहे, आदिवासी कहे, पारसी कहे, जहान भर की कौमें हैं, जो चाहे कहे, हमें इल्म और अहले इल्म की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मुसलमान ये नहीं कह सकता कि वो इल्म और अहले इल्म की जरूरत महसूस नहीं करता, इसलिए कि आपकी इब्तिदा में इल्म है और इंतहा तक इल्म है। ना आप इल्म से बेजार रह सकते हैं, ना इल्म से बाज रहकर आप जिंदगी गुजार सकते हैं, और ना आप अहले इल्म और दानिश से बेजार और बाज रहकर जिंदगी गुजार सकते हैं। ये चंद एक गैर मुरत्तब सी बातें इस गुनहगार ने आपकी खिदमत में रखी हैं। बहुत संजीदगी के साथ आप तशरीफ फरमा हैं, उसी संजीदगी का मुजाहरा करते हुए यहाँ से आप उठिएगा और इस बात को अपने दामन में, अपने कल्ब की जमीन पर जगह दीजिएगा कि आपके घर का कोई मासूम बच्चा ऐसा न रहे जिसकी झोली में आप ईमान के, इस्लाम के वो फूल न डाल दें जिन फूलों से उसके ईमान, उसके दिल की जमीन पर ईमान और इस्लाम का चराग जलता हो। ऐसा तैयार कीजिए। अगर आप एक बाप है तो वक्त दीजिए अपनी औलाद को, अगर आप एक माँ है तो वक्त दीजिए अपनी औलाद को, और वक्त देखकर उनको ये बताइए, हजरत सहाबा इकराम के किस्से सुनाइए और उनके सामने रखिए। हम इस जमीन पर अल्लाह के निजाम के
अल्फाज के लिए पैदा किए गए हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के निजाम को छा जाना है और सारी दुनिया में बर्पा होना है। मेरे बच्चों, क्या तुम इस अमल में मेरे साथ शरीक हो? हर बाप ये गुहार लगाए और जैसे याकूब पूछते थे माता बुदून मिन बादी, वैसे सवाल पूछिए दिन के उजालों में, सवाल पूछिए रात की तारीकी में, सवाल पूछिए मजलिसों में और सवाल पूछिए तन्हाइयों में, और कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे किसी सूरत इस्लाम बेजार ना हो, दीन बेजार ना हो, शरीयत बेजार ना हो, मुस्तफ़ा से बेजारी उनमें न पाई जाए। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप उनकी झोली में इतना दीन डाल दें और ये जज्बा हरारत उनमें पैदा कर दें, ये ईमानी जज्बा उनमें आप पैदा कर दें कि वो अलल ऐलान कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर ये कह दें मियां जान दे सकते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर लाया हुआ ईमान नहीं दे सकते। ये गैर मुरत्तब सी बातें मैंने आपकी खिदमत में रखी। आप हजरात से गुजारिश है दुआ फरमा लें, अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।